मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, जो हमारी हिंदी व्याकरण की कार्यशाला चल रही थी, कार्यशाला के अंतर्गत हम अभी संज्ञा पढ़ रहे थे और संज्ञा के 2 भाग पढ़ा गया था। तो अब संज्ञा का तीसरा भाग हम आज से शुरू करेंगे साथियों, जो है भाववाचक संज्ञा। क्या है साथियों? भाववाचक संज्ञा है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, हम किसे किसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के वे शब्द जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है। यानी ऐसे संज्ञा वाले शब्द जिनसे वस्तु के या व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बुढ़ापा। ये क्या है साथियों? एक दशा है। ये क्या है? दशा है। प्रत्येक व्यक्ति की ये दशा होनी है, सबको बुढ़ापा आना है। ठीक है, तो इसे ऐसे हम क्या कहते हैं साथियों? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही साथियों मिठास, ये क्या है साथियों? ये भी एक दशा है, या कहिए तो गुण है। कोई भी मीठा खाएंगे उसमें मिठासी होगी, वो उसका गुण होता है। ठीक है साथियों, तो ऐसे संज्ञा वाले शब्द जिनसे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा व व्यापार आदि का बोध होता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, अभी हमने बताया आपको बुढ़ापा, मिठास, शत्रुता, गर्मी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। साथियों, भाववाचक संज्ञा जो है वो प्रायः जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और कुछ अव्ययों के सहयोग से बन जाती है। इन्हीं के रूप को प्रस्तुत करके प्रायः बनती है। कुछ स्वतंत्र भी होती हैं, लेकिन प्रायः जो है वो किसी न किसी के रूप को सहयोग लेकर किसी न किसी के रूप को परिवर्तित करके बनती है। ठीक है साथियों, तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो आसानी से हमें समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैं भी बता दे रहा हूं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे साथ देखिए साथियों, बूढ़ा है, लड़का है, मित्र है, दास और पंडित, ये सभी के सभी शब्द जातिवाचक शब्द हैं। ये जातिवाचक संज्ञा है और इनमें ही परिवर्तन होकर के बन जाता है भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा का बुढ़ापा, लड़का का बनेगा साथियों लड़कपन, मित्र का मित्रता, दास का दासता, पंडित का बनेगा साथियों पांडे। ये हुआ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ऐसे ही साथियों कुछ और उदाहरण हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। विशेषण से भी जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे चतुर,
अच्छा, मीठा, गर्म, सल, ये सभी की सभी क्या है साथियों? विशेषण है। ये शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द है। अभी हम आगे विशेषण पढ़ेंगे तो वहां आसानी से आप समझ जाएंगे। ये विशेषण है और विशेषणों में भी उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ते रहते हैं, तो प्राय प्रत्यय के योग से ही ये संज्ञाएं बदल जाता है। जैसे देखिए, चतुर का क्या हो जाएगा साथियों? चतुराई। अच्छा का अच्छाई। मीठा का मिठास होगा, मिठाई नहीं होगा, मिठाई कर देंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है साथियों। गर्म का गर्मी, सर्द का सर्दी। तो इस तरह से विशेषण शब्दों के योग से, विशेषण शब्दों से भी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है साथियों। ऐसे ही कुछ क्रियाएं हैं जिनसे भी निर्माण होता है किसका? हाँ, भाववाचक संज्ञा का। जैसे सजाना, घबराना, मारना, दौड़ना, ये क्रियाएं हैं साथियों। ठीक है। अब सजाना से बनेगा, प्रत्यय का प्रयोग होगा और क्या हो जाएगा? सजावट, घबराहट। यहां एक प्रत्यय हट जाएगा, मार और दौड़। ये सभी के सभी जो संज्ञा से बने हुए शब्द हैं, ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। सजाना से सजावट, घबराना से घबराहट, मारना का मार और दौड़ना का दौड़, ये भाववाचक संज्ञा है साथियों। ध्यान दीजिएगा इन पर। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, सर्वनाम शब्दों से भी जो होता है कि आपका बन जाता है भाववाचक। अब वो कौन कौन से सर्वनाम है? आप सबने इसे पढ़ा होगा। अपना से क्या बनता है? अपनापन बोलते हैं ना। निज से निजता, और मम से ममता बनता है साथियों। ये क्या है? ये भी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ये जो है वो सर्वनाम है आपके। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है साथियों। अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कुछ अव्यय हम देख लेते हैं। जैसे अव्यय अपना रूप नहीं परिवर्तित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अव्यय शब्द हैं जिनके रूप में प्रत्यय का प्रयोग करके रूप बदल दिया जाता है, तो वह अव्यय न रह करके अब क्या हो जाता है साथियों? भाववाचक संज्ञा हो जाता है साथियों। देखते हैं, जैसे ये अव्यय शब्द है समीप, दूर और निकट साथियों। समीप में ता प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बनेगा समीपता। दूर में ई प्रत्यय का प्रयोग होगा, बनेगा दूरी। और निकट में भी ता प्रत्यय का प्रयोग होगा, बनेगा निकटता। ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा हैं जिनका निर्माण अव्यय शब्दों से हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि अव्यय का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है। ठीक है। क्रिया से होता है, विशेषण से होता है, सर्वनाम से होता है, अव्यय शब्दों से होता है साथियों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा का अगला भाग, यानी जो चौथा भाग है, जिसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं साथियों? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं साथियों। द्रव्य वाचक संज्ञा जो चौथा भाग है साथियों। द्रव्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पदार्थ होता है साथियों। ध्यान रखिएगा, पदार्थ।
प्रकृति में कोई भी पदार्थ जिस किसी भी अवस्था में हो यदि उसे नाम से जाना जाता है। पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले जो कोई भी पदार्थ हैं जिस किसी रूप में भी हों और नाम से जाने जाते हैं वे सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा या इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है साथियों। जैसे एक बात और ध्यान रखिए, पदार्थ या द्रव के मूलतः तीन रूप होते हैं। कौन कौन से? द्रव, ठोस और गैस। ये इनकी रूप होते हैं, इनकी अवस्थाएं होती हैं। इनमें जो कोई भी आएगा, जिन किसी का भी नाम आप जानते हो, यदि वो आपके समक्ष आ जाता है तो आप कह देंगे सीधे सीधे भैया ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। एक बात ध्यान रखिएगा, विकल्प में कभी कभी द्रव्य की जगह द्रव लिखा होता है, द्रव्य की जगह द्रव लिखा होता है, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। गलतियां वहां जो होती हैं वो हो जाती है न चाहते हुए भी। ठीक है, तो द्रववाचक में होकर के क्या होता है साथियों? द्रव्यवाचक होता है। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, मटेरियल। ठीक है, और द्रव्य या पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस जो होती है, इनमें जो कोई भी पदार्थ आते हैं उनका जो कोई भी नाम है यदि वो आया है और आपसे पूछा जाए ये संज्ञा है तो हाँ संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है साथियों? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, एकदम बता देंगे। जैसे गेहूं, चावल, जल, दूध, दही, घी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितने भी हैं ये सब के सब क्या है? हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप इनमें आसानी से इनको जान सकते हैं, लिख सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ऑक्सीजन, नियॉन, हाइड्रोजन, दूध, दही, घी, गेहूं, चावल इत्यादि। साथियों मूल रूप से आपको ध्यान रखना है पदार्थ की तीन अवस्थाएं, इनमें जो कोई भी पदार्थ आते हैं वो सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। पहली बात तो वे संज्ञा होते हैं, और संज्ञा में अगर आपसे पूछा जाए तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। साथियों बहुत सिंपल सा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। अगला है साथियों हमारा संज्ञा का अंतिम और आखिरी भाग जो है कौन सा है? हाँ, कौन सा? हाँ जी जी, समूहवाचक या झुंडवाचक। जी बिल्कुल, नाम आपने अच्छा बताया, झुंडवाचक। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से आपको ये याद हो सके, कंठस्थ रह सके, आप वैसे पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं। आप झुंडवाचक कहिए, समूहवाचक कहिए, भीड़वाचक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ सब सही होना चाहिए। अब देखिएगा साथियों, समूह अंग्रेजी में हम इसे ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कहता है कि वे संज्ञा वाले शब्द जिनसे व्यक्ति या वस्तु के भीड़, झुंड आदि का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, समूहवाचक संज्ञा। जैसे साथियों कुछ नाम हम आपके समक्ष लिख दे रहे हैं, ये जब भी आएंगे दल, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। झुंड, पार्टी, मेला, सेना, गुच्छा, प्रदर्शनी, ये ऐसे शब्द हैं, ये अकेले नहीं होते। ठीक है, ये जब भी होंगे तो क्या होंगे, इनसे ये शब्द अगर कहीं आ गए तो मतलब है कि इनसे समूह भीड़ का बोध हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है। और भी बहुत सारे शब्द हैं साथियों, जैसे सभा, कुंज, मंडल, ये सब यदि आपके समक्ष आते हैं और उसमें संज्ञा पूछा जाए तो बिल्कुल हाँ संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है।
इससे क्या होता है, हाँ, इन सभी से समूह का बोध होता है, वो चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का है, चाहे दोनों का हो। ठीक है। सेना, हाँ बिल्कुल, सेना भी अपने आप में क्या है साथी, हाँ, सेना एक की नहीं होती है, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है साथियों, तो उससे क्या होता है, बोध हो जाता है कि भाई ये क्या है, इनसे भीड़ का, झुंड का, समूह का बोध होता है, तो हम कहेंगे भाई ये समूहवाचक संज्ञा है, और ये व्यक्ति या वस्तु का ही नाम होता है, उनके झुंड का नाम है। ठीक है साथियों, कुछ संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो ध्यान रख लीजिएगा। आज संज्ञा का टॉपिक समाप्त हो गया साथियों, तो ध्यान रखिएगा, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिख रहा हूं। पहली बात ये साथियों कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण के कारण, अपने गुण के कारण किसी अन्य का बोध कराने लगे, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण दोष आदि के कारण किसी अन्य का बोध कराने लगे, तो वह अब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के क्या हो जाएगी, हाँ, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे जैसे आजकल के जयचंदों से सावधान रहे, और एक है आज हर गांव शहर में मंथरा रहती है। साथियों जरा ध्यान दीजिएगा, दो उदाहरण है, दोनों में समझने का प्रयास करिएगा। दो नाम आए हुए हैं, एक मंथरा और एक जयचंद। जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर बहुवचन बन जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, किंतु यदि किसी कारणवश किसी वाक्य में, यानी गुण दोष के कारण वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाएगा, तो वह बहुवचन वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अब व्यक्तिवाचक न होकर के क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। एक नियम ये है, एक नियम अभी हम बताए थे, उसकी बात कर लीजिएगा। आज हर गांव शहर में मंथरा रहती है, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण दोष के कारण किसी अन्यत्र का बोध कराने लगे, तो वो क्या होता है साथियों, वो भी जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। मंथरा यहाँ एक जाति है, जो ऐसी स्त्री की जाति है जो कान भरने का, घर फोड़ने का काम करती है। ठीक है, जो मंथरा कौन थी, कैकई का कान भर दी थी, घर में अलगाव हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हर गांव शहर में मंथरा रहती है, तो जब कोई, हमने पहला नियम जैसा बताया था कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण या दोष के कारण किसी अन्यत्र का बोध कराए, यानी मंथरा तो नाम था, लेकिन मंथरा सा किसी को कह देंगे तो समझ जाएगा कि मुझे कान भरने वाला कह रहे हैं, झगड़ा लगाने वाला कह रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा बोध कराए तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है वो शब्द। और जब कभी भी, जयचंद एक नाम है, आप सबको पता है जयचंद कौन था, या यहाँ हम सकते हैं आजकल के विभीषणों से सावधान रहें, विभीषण की भी संज्ञा दी जाती है, घर का भेदी लंका ढाए वाली एक कहावत चलती है साथियों। तो जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी वाक्य में बहुवचन के रूप में हुआ, तो उसका अर्थ जो होता है वो किसी अन्यत्र के लिए होता है। ऐसे बहुवचन वाले जो व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं वो बहुवचन व्यक्तिवाचक ना होकर के क्या हो जाते हैं, जातिवाचक हो जाते हैं साथियों। साथियों अगर संज्ञा संबंधित कुछ त्रुटियां हो, कुछ ऐसे हो जो आपके न समझ में आए हो,
या कुछ प्रश्न आपके समक्ष आपको न समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह संज्ञा का पूरा जो टॉपिक है पसंद आया होगा। 3 भागों में संज्ञा हमारी समाप्त हो रही है, जिस संज्ञा के 5 भेद 3 भागों में समाप्त हो रहे हैं। आशा करते हैं साथियों कि आप सबसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।